लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया है वर्ब, जिसमें हम वर्ब की डेफिनेशन, एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब को कवर कर चुके हैं। एंड आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। सो हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम अगेन ऑन दिस चैनल इंग्लिश बंच। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द क्लास। तो पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब वो क्रिया होती है जो मेन वर्ब या एक्शन वर्ब की सहायता करती है। जो क्रिया ये बताती है कि सेंटेंस किस काल में है, उस क्रिया को हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। रवि खेल रहा है, रवि खेल रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है रवि और वर्ब क्या है? खेलना। रवि खेल रहा है, रवि इज प्लेइंग, रवि इज प्लेइंग। रवि खेल रहा है, रवि इज प्लेइंग। रवि खेल रहा था, रवि खेल रहा था। इसमें है कि रवि खेल रहा है, बट इसमें है कि रवि खेल रहा था। तो रवि वॉज प्लेइंग, क्योंकि था, थी, थे के लिए हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं। तो रवि खेल रहा था, रवि वॉज प्लेइंग, रवि वॉज प्लेइंग। रवि खेल रहा है, रवि इज प्लेइंग, रवि खेल रहा था, रवि वॉज प्लेइंग। तो इज एंड वॉज ये दोनों हमारी हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ये दोनों हमें बता रही है कि सेंटेंस किस काल में है, मतलब कि काम किस काल में हो रहा है, किस टेंस में हो रहा है। रवि खेल रहा है तो ये प्रेजेंट है, रवि इज प्लेइंग। रवि खेल रहा था तो ये पास्ट हो गया, रवि वॉज प्लेइंग। तो प्रेजेंट और पास्ट का पता उसकी हेल्पिंग वर्ब से चल रहा है। तो जो क्रिया ये बताती है कि सेंटेंस किस काल में है, वो क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे इज एंड वॉज ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट, रवि खेल रहा होगा, रवि खेल रहा होगा। रवि विल बी प्लेइंग, खेल रहा होगा तो विल बी। रवि खेल रहा होगा, रवि विल बी प्लेइंग। रवि विल बी प्लेइंग ये सेंटेंस फ्यूचर का है, रवि खेल रहा होगा। ये सेंटेंस फ्यूचर का है और हमें इस बात का पता इसकी हेल्पिंग वर्ब से चल रहा है कि ये सेंटेंस फ्यूचर में है और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी। तो इज, वॉज एंड विल बी ये तीनों हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये तीनों हमें ये बता रही है कि सेंटेंस किस काल में है, किस टेंस में है। तो जो क्रिया हमें ये बताती है कि सेंटेंस किस काल में है, उस क्रिया को हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब की। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब क्या होती है? मॉडल वर्ब वह क्रिया होती है जो किसी सेंटेंस में एबिलिटी मतलब क्षमता, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन अनुमति, ऑब्लिगेशन कर्तव्य को बताती है, उसे मॉडल वर्ब कहा जाता है। मतलब जो क्रिया हमें क्षमता, संभावना, अनुमति और कर्तव्य को बताती है, उस क्रिया को मॉडल वर्ब कहते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। ये मेरी क्षमता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट है मैं के लिए आई, सकता हूँ के लिए कैन, आई कैन, करना के लिए डू, आई कैन डू ये काम, दिस वर्क, दिस वर्क। मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। तो ये मेरी क्षमता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और इस सेंटेंस में कैन जो है ये मेरी क्षमता को बता रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी को बता रहा है। तो कैन एक मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट, आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है मतलब कोई फाइनल नहीं है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, बट ये एक संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। संभावना के लिए हम यूज़ करते हैं मे। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। इस सेंटेंस में मे, ये जो वर्ड मे है ये एक मॉडल वर्ब है, क्योंकि ये संभावना को बता रहा है कि आज बारिश हो सकती है,
इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इस वाक्य में परमिशन ली जा रही है, अनुमति ली जा रही है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो परमिशन लेने के लिए हम या तो मे का यूज़ करेंगे या फिर कैन का यूज़ करेंगे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर या फिर कैन आई सिट हेयर। मे आई सिट हेयर या फिर कैन आई सिट हेयर। तो दोनों ही सेंटेंस सही हैं, बट परमिशन लेने के लिए मोस्टली मे का ही यूज़ किया जाता है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर। परमिशन के लिए मे, सब्जेक्ट है मैं और मैं के लिए आई, बैठने के लिए सिट और यहाँ के लिए हेयर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर। नेक्स्ट, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस वाक्य में ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, मतलब कर्तव्य की बात हो रही है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीबों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये सेंटेंस भी मॉडल वर्ब से बनेगा। गरीबों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, सब्जेक्ट है हमें, हमें के लिए वी, चाहिए के लिए शुड, वी शुड, मदद के लिए हेल्प, वी शुड हेल्प गरीबों की, पुअर पीपल, वी शुड हेल्प पुअर पीपल, वी शुड हेल्प पुअर पीपल। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प पुअर पीपल। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प पुअर पीपल। तो कैन, मे और शुड ये तीनों एक मॉडल वर्ब हैं, क्योंकि ये तीनों एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन के बारे में बता रही है, और इसीलिए ये सब एक मॉडल वर्ब है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया होती है जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसका असर किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है जिनका बिना ऑब्जेक्ट के कोई मतलब नहीं होता, जिससे पूरी बात समझ में नहीं आती। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। राहुल किताब पढ़ता है। राहुल किताब पढ़ता है। तो राहुल किताब पढ़ता है, ये नहीं बताया गया कि कौन सी किताब पढ़ता है, बस राहुल किताब पढ़ता है ये बताया गया है। कौन सी किताब पढ़ता है ये नहीं बताया गया है। राहुल किताब पढ़ता है, राहुल रीड्स अ बुक, राहुल रीड्स अ बुक। राहुल किताब पढ़ता है, राहुल रीड्स अ बुक। किताब एक ऑब्जेक्ट है, राहुल सब्जेक्ट है। अगर इस वाक्य में किताब नहीं होता तो ये सेंटेंस ऐसा होता कि राहुल पढ़ता है, राहुल पढ़ता है। क्या पढ़ता है पता नहीं चलता हमें, किताब पढ़ता है कि न्यूज़पेपर पढ़ता है कि मैगजीन पढ़ता है, हमें पता नहीं चलता। तो राहुल किताब पढ़ता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है बुक। तो ट्रांजिटिव वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो बुक एक ऑब्जेक्ट है। राहुल किताब पढ़ता है, राहुल रीड्स अ बुक। नेक्स्ट, वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में सॉन्ग जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस वाक्य में सॉन्ग नहीं होता तो ये सेंटेंस ऐसा होता कि वह गाती है। क्या गाती है हमें इसका पता नहीं चलता, तो मतलब कि बात पूरी नहीं होती। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। नेक्स्ट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। सब्जेक्ट है तुम के लिए यू, रहे हो आर, यू आर, खेलना के लिए प्ले, प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में क्रिकेट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम ऑब्जेक्ट को निकाल देते हैं तो सेंटेंस बनेगा यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। क्या खेल रहे हो इसका पता नहीं चलता, तो बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब इनकम्प्लीट होती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। जस्ट यू आर प्लेइंग। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तुम क्या खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो बुक, सॉन्ग और क्रिकेट ये तीनों ऑब्जेक्ट है। रीड्स, सिंग्स एंड प्लेइंग ये तीनों
ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो ये तीनों ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होंगे। इन तीनों के साथ किसी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। जैसे रीड के साथ बुक है तो रीड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। सिंग के साथ सॉन्ग है तो सिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है। प्ले के साथ क्रिकेट है तो प्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया होती है जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब इज जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब का जस्ट उल्टा होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, बट इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। वह पढ़ता है। वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है हमें इससे मतलब नहीं है। वह पढ़ता है ये अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे कोई किसी से पूछता है कि वो क्या करता है तो वो पढ़ता है, तो ये अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कि बिना ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट होती है। वह पढ़ता है ही रीड्स। वह पढ़ता है ही रीड्स। वह पढ़ता है ही रीड्स। इसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या पढ़ता है। बुक पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है, क्या पढ़ता है हमें इससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब इससे है कि वह पढ़ता है। वह पढ़ता है ही रीड्स। नेक्स्ट, तुम सो रहे हो। तुम सो रहे हो। अब तुम कब सो रहे हो, कहाँ सो रहे हो, कैसे सो रहे हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस तुम सो रहे हो, और ये सेंटेंस अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस है। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। यू आर जस्ट स्लीपिंग। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। कहाँ सो रहे हो, कब सो रहे हो, हमें इससे मतलब नहीं है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, रवि खेलता है। रवि खेलता है। क्या खेलता है हमें इससे मतलब नहीं है, बस रवि खेलता है। रवि खेलता है, रवि प्लेज। रवि खेलता है, रवि प्लेज। नेक्स्ट, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ इससे मतलब नहीं है, बस मैं जाता हूँ। इन सब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आती। ये सब बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट होते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं जाता हूँ, जस्ट आई गो। मैं जाता हूँ, आई गो। नेक्स्ट, हम घूमते हैं। हम घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं हमें इससे मतलब नहीं है, बस हम घूमते हैं। वी आर रोमिंग। वी आर रोमिंग। घूमना को बोलते हैं रोम, और रोम की आईएनजी फॉर्म होती है रोमिंग। वी आर रोमिंग। हम घूमते हैं, वी आर रोमिंग। हम घूमते हैं, वी आर रोमिंग। तो रीड्स, स्लीप, प्ले, गो, रोमिंग, ये सब एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये सब अपने आप में ही अपना अर्थ पूरा कर रही है बिना ऑब्जेक्ट के। इनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहने का अर्थ ये है कि जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, बट जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट अगर लगेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट अगर नहीं लगेगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आज के इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए वर्ब को डिस्कस करेंगे। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।